नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, जहां हम बातचीत करेंगे मौजूदा दौर में न्यायिक क्षेत्र में घट रही घटनाओं के बारे में। माननीय चीफ जस्टिस जी की जो टिप्पणियां हैं उनसे अक्षुब्ध होकर, उनसे नाराज होकर, उनकी टिप्पणियों के विरोध में जाकर पूरे देश में कॉकरोच नाम से सीजेपी एक पार्टी अस्तित्व में आई और एक बड़ा छात्र आंदोलन पिछले दिनों में देखने को मिला। उसी संगति में अभी बिल्कुल ताजा एक लॉ के विद्यार्थियों के समूह ने माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस के हाथों से डिग्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उस मुख्य न्यायाधीश के हाथों अपनी डिग्री नहीं लेंगे जो विद्यार्थियों को, युवाओं को, प्रगतिशील तत्वों को टारगेट करके कॉकरोच कहते हैं। इस पूरी घटना के बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चीफ श्री मनन मिश्रा जी ने कहा कि हम इन विद्यार्थियों को लाइसेंस या इनको जब ये कोर्ट में वकील बन के आएंगे हम वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। इसकी बड़ी व्यापक स्तर पर एक आलोचना पूरे देश में उभर के आई। उन्होंने अपने बयान से वो पीछे हटे और माननीय चीफ जस्टिस ने भी इसमें इंटरवीन करते हुए हस्तक्षेप किया और कहा यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है। असल में यह पूरा घटनाक्रम क्या है, क्यों विद्यार्थी चीफ जस्टिस के हाथों डिग्री नहीं लेना चाहते, क्यों मनन मिश्रा जी ये कहते हैं कि हम इन विद्यार्थियों को कोर्ट के अंदर लाइसेंस लेकर वकील की सीट पर बैठने नहीं देंगे, इनको वकालत नहीं करने देंगे। ये हो क्या रहा है पूरे देश में, इन सब बातों की गहराई में जाने के लिए और सच जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं लॉ की एक छात्रा और जो आज एक छात्र आंदोलन की नेता भी हैं। उनसे हम पूरी बातचीत जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम मधु है और मैं एलएलएम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। अभी एसएफआई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप ये जो पूरा घटनाक्रम है ये क्या है? जैसा कि न्यूज चैनलों के माध्यम से और आप लोगों को पता भी है, सभी को मतलब ये चीज़ पता है कि जो हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत शर्मा जी, उन्होंने एक बयान दिया था कुछ समय पहले ही कि जो हमारे देश का बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच है, पैरासाइट है। और उसके बाद जब 20 जुलाई को जो कॉकरोच जिनको बोला गया सीजेपी के नेतृत्व में जो एक नीट के पेपर को लेकर एक आंदोलन हुआ, अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसके अंदर जो दिल्ली पुलिस की बर्बरता के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई और जब लॉयर्स ने उनको बोला चीफ जस्टिस जी को कि आप ये देखिए कैसे विद्यार्थियों के ऊपर एक क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो हमारे जो सीजीआई चीफ जस्टिस जी हैं सूर्यकांत जी है, वो एक बयान देते हैं कि मेरे पास ऐसी फालतू की वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। तो उसी को लेकर जो नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद है उसके विद्यार्थियों ने सीजीआई के हाथों अपनी जो लॉ की डिग्री है, जो एलएलबी करने के बाद उनको एक डिग्री प्राप्त होनी थी, उस डिग्री को उनके हाथों से लेने से इनकार कर दिया। हालांकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी सही है, सही क्या बिल्कुल ही सही है कि एक जब विद्यार्थियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और एक लोकतंत्र के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को लोगों के हर दरवाजे तक पहुंचाना है, उस व्यक्ति के जो शब्द हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो विद्यार्थियों का ये फैसला कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था कि वो उनसे अपनी डिग्री ना ले। तो एसएफआई उनका समर्थन करती है विद्यार्थियों का। और जो बीसीआई के जो चीफ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो कार्रवाई करने का फैसला लिया। कल रात को जो एक उन्होंने ट्वीट किया और एक जो निकाला, अपना ऑर्डर निकाला, उसके अंदर की जो नालसार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, जो 450 विद्यार्थी जिन्होंने ये फैसला लिया था कि हम सीजीआई के हाथों से अपना डिग्री नहीं लेंगे, तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हुए बोलते हैं कि जो विद्यार्थी, जिन जिन विद्यार्थियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखाया है, जिन जिन विद्यार्थियों ने ये
मतलब इस चीज़ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, उनको हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे बार काउंसिल के अंदर, उनको इनरोल नहीं करेंगे। 2026 के जो पास आउट का बैच है उसको हम नालसार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं करेंगे। तो ये जो बीसीआई का एक फांसीवादी जो बोल सकते हैं हम, सोच लगा लो या फैसला है, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो खत्म होने की कगार पर है। लेकिन हम बीसीआई के चीफ मनन मिश्रा जी को बता देना चाहते हैं कि वो इस बात को बिल्कुल भी ना मानने कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले लोग आज भी जिंदा हैं और आगे भी जो भी मतलब जो मनन मिश्रा जी ने कुछ समय के बाद ही जब सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास जी ने अपना ट्वीट करके और एक वीडियो के माध्यम से जो बयान दिया कि जो मनन मिश्रा जी बोल रहे हैं वो गलत है, विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, तो हम इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और उनको उनसे भी अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने मांग करी। तब जाके उन्होंने अपना फैसला भी वापस लिया कि मैंने ये गलत बोल दिया या जो भी, मैं अपना फैसला जो अपने ये है बयान वापस लेता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया कि अपना ये बयान वापस लेने के बाद कि जो नालसार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई वो इनरोलमेंट वाली करना चाह रहे थे, उस इनरोलमेंट वाली कार्रवाई को तो वो वापस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उस ऑर्डर के अंदर ये डालते हैं कि जो ये स्टूडेंट्स है इनके ऊपर ना एक कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। ये वैसी ही पहचान हमें सामने आती है जिस तरीके से अब दिल्ली प्रोटेस्ट के अंदर जिन बच्चों का चेहरा बना, एक तरीके से जिन बच्चों ने सामने आकर एक अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, उन बच्चों की पहचान करके उनको किस तरीके से परेशान किया गया वो भी पूरे देश के सामने है। किस तरीके से बच्चों से माफिया मंगवाई गई है, उनके पेरेंट्स को परेशान किया गया है। तो उसी तरीके का काम जो बीसीआई के जो चेयरपर्सन है वो कर रहे हैं अभी। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आप भी एक लोकतांत्रिक पद के ऊपर बैठे हैं, एक गरिमा के पद के ऊपर बैठे हैं, एक गरिमापूर्ण पद के ऊपर रहते हुए आप ऐसे अलोकतांत्रिक बयान कैसे दे सकते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जो राइट टू एक्सप्रेस है वो विद्यार्थियों का एक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना वो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो उनको इस चीज अपने इन बयानों को और ऐसी जो हरकतें हैं अपनी, इनसे बाज जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्रभाव है कि वो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद है बिहार से, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हक की बातें नहीं कर रहे हैं। तो उनको अपने पद की गरिमा को रखना चाहिए, ना कि सरकार की जो अपनी सत्तात्मक जो गतिविधियां उनको ऊपर रखना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। और जो उसके बाद जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी अपना बयान दिया, उनको एक फटकार भी लगाई बीसीआई के चेयरपर्सन जी को कि जो ये मामला है ये मेरे और विद्यार्थियों के बीच का मामला है, और प्रोटेस्ट करना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों कहीं ना कहीं के संवैधानिक अधिकार है ही। हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, हर स्टूडेंट का संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। तो बीसीआई की ये हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरीके की बयानबाजी करे। तो आपने बिल्कुल बड़े तफसील से पूरी घटनाक्रम बताया। आपको यूं नहीं लगता कि जैसे एक राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो पिछले लंबे समय से बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर काबिज है, या सत्ता पक्ष चुन करके वरिष्ठताओं को, मेरिट को नकार के अपनी चहेते जजों को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हैं, और जो फैसले भी आ रहे हैं लगातार जुडिशरी के माध्यम से, उनमें भी जो भारतीय संविधान की मूल भावना या बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी अवहेलना दिखाई देती है। आपको यूं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पूरी जुडिशरी को अपनी कठपुतली की तरह आंकना चाहता है, और जुडिशरी ने जो एक संविधान के संरक्षक की भूमिका अदा करनी चाहिए उस पर कोई कमजोरी नहीं नजर आती? जी, ये बात मैंने पहले भी बोली है सीजीआई के बारे में कि उनको भी अपनी गरिमा, जो अपने पद की गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक पद है, और उन्हीं को पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने की मेन जिम्मेदारी है, वो अपने हाथों में रखनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इस जिम्मेदारी से चूकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि वो सत्ता के पक्ष में करते हुए नजर आते हैं, सत्ता के पक्ष में फैसले अपने सुनाते हैं वो,
को। और आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो वरिष्ठता या फिर अपने जो नुमाइंदे हैं उन लोगों को ऐसे पदों पर बिठा रही है। हाँ, क्योंकि वो ऐसे पदों पर ऐसे लोगों को इसलिए बिठा रही है, कहीं ना कहीं वो जो मनुवादी सोच उनकी है उस अगर वो अपने लोगों को नहीं वहां पे बिठाएंगे तो संविधान जो है वो लागू रहेगा और वो अपने जो विचार है, मनुवादी विचार है, आरएसएस का जो विचार है वो पूरे देश के अंदर इस तरीके से नहीं फैला पाएंगे जिस तरीके से अब वो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो आप जो इस तरह का घटना विकास और एक लॉ की छात्रा भी हैं आप, भविष्य में आप मतलब आपके अनुसार एक क्या फील करते हो आप? कल आप खुद भी कोर्ट में जाओगे, वकील बनोगे या जज बनोगे, जो इस ढंग से भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है, जिन संविधान निर्माताओं ने इतने सुंदर संविधान की रचना की थी जो भारतीय नागरिकों को बहुत बेहतरीन अधिकार भी प्रदान करता है, उसको नष्ट होने के दौर की प्रक्रिया में आप जब काला कोट पहनेंगे, आप जज बनेंगे, तो इस दौर में आप क्या फील करते हैं भाई? आप मतलब क्या क्या महसूस करते हैं इन स्थितियों में? देखो, एक अभी जो ये फैसला बीसीआई ने दिया है कि नालासर यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी है उनका हम इनरोलमेंट ही नहीं करेंगे। अगर इसी तरीके के ये बयानबाजी या फिर फैसले सरकार के पक्ष में और विद्यार्थियों के विरोध में लेते रहे तो जब एक तरीके से लगा लो हमारा टाइम आएगा कोर्ट जाने का, या हम थोड़ा सा यही महसूस होता है कि भाई आगे पता नहीं किस तरीके से हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, किस तरीके से नहीं, लेकिन हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे जो सरकार के खिलाफ भी है, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही है कि संविधान जो है उसको मनुस्मृति के साथ चेंज कर दिया जाए। और अगर मनुस्मृति के साथ चेंज हो जाएगा, मैं तो एक लड़की होने के नाते मनुस्मृति का बहुत विरोध करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को दबाने का, दलितों को दबाने का काम जो है मनुस्मृति सबसे ज्यादा करती है। और जहाँ महिला अगर मनुस्मृति के आधार पर हमारा देश चल रहा है, अगर संविधान को दबाया जा रहा है देश के अंदर, जो संविधान का मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके अनुसार हमारा देश काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे चली जाएंगी। और अगर मनुस्मृति लागू हो रही है तो फिर वही बात है, अगर महिला पीछे जा रही है तो कोर्ट के अंदर महिला का जो अभी तक भी आप लोगों ने देखा है कि लॉ प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर महिलाएं इतनी ज्यादा संख्या में भागीदारी अपनी नहीं दिखा पा रही थी अभी तक भी। लेकिन एक समय के बाद, अभी ये जो समय आया है उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस प्रोफेशन के अंदर हिस्सेदारी अपनी ले रही है। लेकिन अगर संवैधानिक जो अपना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है या फिर उसके अंदर फेरबदल सरकार कर रही है किसी भी तरीके से, तो महिलाओं के ऊपर तो सबसे बड़ा धक्का लगेगा। और अभी तक जहां तक वो पहुंचने की कोशिश कर रही है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो एक हम अपनी बातचीत की अंतिम स्थिति की तरफ पहुंचते हैं। आपको यूं नहीं लगता कि जैसे पूरे देश में जो उभरता हुआ एक छात्र आंदोलन है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से अहिंसक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो मेथड्स सिखाए थे वे विरोध के, प्रदर्शन के, शांतिपूर्ण ढंग से, उन पर जो एक छात्र आंदोलन विकसित हो रहा है पूरे देश में, जंतर मंतर से लेकर झारखंड तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, उस छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए उसके नेतृत्व को टारगेट किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा दबाने की कोशिश है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या सरकार कामयाब हो पाएगी? क्या विद्यार्थियों को पुलिस की गोलियों से, पैलेट गनों से, पुलिस मुकदमों से खामोश कर देगी, या ये छात्र आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा? आपका क्या मानना है? देखिए, सत्ता में चाहे कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी अभी मौजूद भी सत्ता में जो सरकार है बीजेपी सरकार, और जिस तरीके से अभी देश के अंदर, पूरे देश भर के अंदर छात्रों के प्रोटेस्ट, धरने, प्रदर्शन जो चल रहे हैं उस तरीके से, और जो अभी बीजेपी का जो प्रोटेस्ट थी उसमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव छात्र संगठन भी मौजूद थे समर्थन के अंदर, और बहुत सारे मतलब लाखों की संख्या में विद्यार्थी जब 20 जुलाई को वहां पर पहुंचते हैं, लाठीचार्ज, गोलियां और टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी जब स्टूडेंट पीछे नहीं हटता, तो उससे तो यही मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थी वो जागरूक हो रहा है अपने अधिकारों के लिए।
उसी की तर्ज पर आप लोग अभी देख सकते हैं झारखंड के अंदर एक आंदोलन चला हुआ है। उसके अंदर भी छात्र क्या अकाउंटेबिलिटी और रोजगार का सवाल को लेकर बैठे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और बहुत अच्छा प्रदर्शन है। उसी को देखते हुए जैसे राजस्थान के अंदर स्कूलों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, यूपी के अंदर स्कूलों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इन सब से अगर हम एक मोटा मोटा सा अंदाजा लगाते भी हैं तो हमें यही मालूम पड़ता है कि अब सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो युवा छात्र की आवाज को दबा नहीं सकती। अगर वो किसी भी तरीके का गलत कदम उठाती है तो 2029 के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं अभी, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से या जनता के सभी हिस्सों से कोई अपील करना चाहते हो जी? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूंगी कि जितने भी सरकार की गलत नीतियां हैं, एक तो उनको समझे और समझते हुए जाति धर्म के आधार पर ना बटे, समझते उन नीतियों को समझते हुए, सरकार के जो गलत नीतियां उनको समझते हुए एक अपने हक की आवाज को बुलंद करे। और जो उनके बच्चे जो भी कहीं भी जैसे पढ़ रहे हैं, अब धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अब हम जैसे कहीं भी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रशासन सीधा घर पे कॉल करके बोल देते हैं कि भैया आपका बच्चा जो है प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है। तो मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूंगी कि वो इन चीजों से ना डरें, क्योंकि अब हम देख भी रहे हैं कि अगर युवा जागरूक हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर बदलाव की स्थिति है, और अगर ये बदलाव नहीं हुआ तो देश कहीं ना कहीं एक अंधेरे की तरफ चला जाएगा। तो बदलाव जरूरी है और पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ होना ये भी बहुत जरूरी है। तो आज आपने सुने मधु के विचार, जो छात्र आंदोलन के नेता भी हैं, और सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि वो इन विचारों पर चिंतन करे, मनन करे, सोचे समझे और किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार ना करें। आपका बच्चा अगर किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है तो वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, और ये पूरे देश को बचाने की और संविधान बचाने की भी लड़ाई है। आपने समय दिया, आपका भी धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।